हाँ जी, सीबीएसई क्लास 12 सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ चुका है 2026 का, जो कि जुलाई में उसका एग्जाम हुआ था कंपार्टमेंट, एंड उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसमें से कुछ ऐसे केस के स्टूडेंट हैं जिनका 5 सब्जेक्ट टोटल में था और एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ था, और वो चाहते हैं कि क्लियर थ्रू सीबीएसई से ही क्लियर करना चाहते हैं। एनआईओएस का भी ऑप्शन है इनके पास। एनआईओएस के ऑप्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एनआईओएस के लिए अलग से। लेकिन जो चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से ही क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? तो ऐसा केस उठाते हैं कि भाई फरवरी 2025 में उसने ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था। ध्यान से सुनो, अगर फरवरी 2025 में ऑल 5 सब्जेक्ट का वहां पे एग्जाम दिया था और एक सब्जेक्ट में उसका आरटी लगा हुआ था, और जुलाई 2025 में आरटी नॉट क्लियर्ड, ठीक है, ये पहला चांस होता है आरटी क्लियर करने का। 5 सब्जेक्ट टोटल में था, एक सब्जेक्ट में आरटी था, और फरवरी 2025 में ऑल 5 का अपीयर किया था, जिसमें से एक सब्जेक्ट में आरटी लग चुका था। तो जुलाई में दिया था, फर्स्ट चांस खत्म, सेकंड चांस फरवरी 2026 खत्म, थर्ड चांस जुलाई 2026 खत्म। आरटी क्लियर करने के लिए ऐसे केस में 3 चांस मिलता है, 3 के 3 चांस ही खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास ये एक सब्जेक्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट देने का मौका चला गया। अब अगर सीबीएसई से ही तुम्हें क्लियर करना है, एनआईओएस का भी एक ऑप्शन है। एनआईओएस में तुम 3 मिनिमम सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 2 मैक्स का टीओसी हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टीओसी क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए अलग से वीडियो है। तो यहाँ पे देखो, अगर सीबीएसई बोर्ड से ही तुम्हें क्लियर करना है तो तुम्हारे पास लौता एक ऑप्शन बचता है कि नेक्स्ट ईयर अंडर फेलियर या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एज अ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2027 फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने का सिनेरियो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 3 चांस तुम्हारा ओवर है, तो ऑल सब्जेक्ट का वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, सितंबर के महीने में फॉर्म आएगा सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का, वहां पे फेलियर या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑल सब्जेक्ट का वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। फिर एक सिंगल मार्कशीट वहां पे तुम्हारा बनेगा, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट रहेगा जिसमें पास लिखा हुआ रहेगा, और वो चीज ऑब्वियस सी बात है हर जगह वैलिड होगा जहां पे तुम जहां मर्जी अप्लाई करना चाहते हो, है कि नहीं। तो ये उपाय है। क्या प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा? अगर तुम 2025 के स्टूडेंट हो, 2025 के स्टूडेंट हो तो नहीं देना पड़ेगा। 2 साल तक प्रैक्टिकल कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब कि 2020 अगर 2025 का स्टूडेंट हो तो 2026 तक होगा और 2027 तक होगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड का गाइडलाइंस। और बाकी जब सितंबर में आएगा उसका प्राइवेट कैंडिडेट का, तो दोबारा वहां पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा तुम्हें, और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम वहां पे देना पड़ेगा। ये ऐसा है अगर सीबीएसई बोर्ड से तुम क्लियर करना चाहो तो। रही बात भाई ऐसे जिंदगी भर फॉर्म ही भरते रहेंगे, यहाँ पे फरवरी 2025 में भी फॉर्म भरे थे, जुलाई में भी फॉर्म भरे थे, फरवरी 2026 में भी फॉर्म भरे थे, जुलाई 2026 में भी फॉर्म भरे थे, और किसी में नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला। तो ऐसे केस में भाई ऐसे जिंदगी भर अगर फॉर्म ही भरते रहेंगे तो शायद इस बार भी ना निकले। तो अब की बार क्या है, थोड़ा अच्छे से पढ़े लिख के जाएंगे तो मे भी निकल जाए। निकलने का तो क्या है यार, मान लो कि पास होने आए थे, 60-65% लाने आए थे यहाँ पे, और पता चला अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर लोगे तो 80-90% भी मे भी बन सकता है, अगर 5-6 महीने अच्छे से तैयारी करो तो। अब उसके लिए क्या है, लेक्चर तो हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड लेक्चर हम देख लेंगे, लाखों घंटा बिता के वहां पे लेक्चर हम देख सकते हैं। लेकिन भाई प्रैक्टिस, अगर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानो भाई जिंदगी में कभी ये नहीं निकलने वाला, है कि नहीं। क्योंकि इसका तो प्रूफ है ना, अभी तो ऑलरेडी धक्के खा चुके हो, ऐसा तो नहीं कि पहली बार यहाँ पे धक्के खा रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 बार धक्के खा चुके हो। तो देखो, अगर चाहते हो कि प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम वगैरह देना है तो ओसवाल की तरफ से, ओसवाल का किताब आता है क्वेश्चन बैंक, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्रेप 30 ये कूपन कोड यूज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे ओसवाल की वेबसाइट पे जाओ, विजिट करो, और ये कूपन कोड बाय करते टाइम यूज करो, प्रेप 30 PREP30, ये कूपन कोड बाय करते टाइम यूज करो तो तुम्हें टोटल में 30% डिस्काउंट मिलेगा, 30% इन टोटल डिस्काउंट मिलेगा। और इंग्लिश पीसीएम ये सेट ऑफ किताब ऑर्डर करो, ऐसा कुछ तुम्हारे घर पे डिलीवरी हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, जैसे देखो ये किताब है, इस तरीके से तुम्हारे घर पे यहाँ पे डिलीवरी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का किताब यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैथमेटिक्स का किताब मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला शीट भी अलग से मिलेगा। फॉर्मूला शीट रिवाइज करने में काम आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम इनके मटेरियल से यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनसीईआरटी करने से कुछ ऐसा खास होगा नहीं। अगर अच्छे तरीके से कर लो एनसीईआरटी, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, एनसीईआरटी तो करना होता है, लेकिन भाई अगर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है उस बेसिस पे अगर तुम आंसर करना चाहो तो आज के जमाने पे थोड़ा बहुत हटके भी प्रैक्टिस करना होता है। तो ओसवाल का ये जो किताब है, जहां पे तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अलग से पूरा सेक्शन मिल जाएगा, और साथ ही साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम ये सारा फीचर यूज कर सकते हो, अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो आज के जमाने पे
हर एक मतलब टॉपर का बोल लो, अच्छे टीचर का बोल लो, सबका रिकमेंडेशन ओसवाल का किताब होता है। ओसवाल का किताब यहाँ पे बाय करो, इंग्लिश पीसीएम का सेट, और अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जाम वगैरह दो, अपना प्रिपरेशन करो और बढ़िया एक परसेंटेज ला दो, 80-90% बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर दो, अच्छा दिखने में लगेगा, रेज्यूमे में चमकेगा वो चीज। और अगर तुम्हें चाहिए कि काउंसलिंग एंड मेंटरशिप, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करे, कैसे क्या होता है, मेरा जेई का एलिजिबिलिटी बनेगा, नीट का एलिजिबिलिटी बनेगा या नहीं बनेगा, चैट जीपीटी कुछ और बोल रहा है, जेमिनाई कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे हमारा स्कूल का टीचर है वो कुछ और बोल रहे हैं, जेई का टीचर कुछ और बोल रहे हैं, तो देखो उनको नहीं पता यार, ये उन्हीं को पता होगा। ये वियर्ड केसेस है ना, तो वियर्ड केसेस का जवाब सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा जो वियर्ड केसेस के अंदर खुद था और खुद इन सब चीजों को डील किया हुआ है, उन्हीं को ये चीजें पता होगा। तो जो नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जेई का बुलेटिन है, फिर वहां पे एनआईएस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, जो दुनिया भर की ये चीजें, सारा कुछ मैं यहाँ पे रट्टा मार के बैठ चुका हूं। तो ए टू जेड मुझे जितना भी वियर्ड केस हो उसका सॉल्यूशन मेरे पे रहता है कि कैसे क्या आगे प्रोसीड करना होता है एलिजिबिलिटी अपना बनाने के लिए। तो अगर कंफ्यूज्ड हो तो आ जाओ, स्वागत है यहाँ पे। काउंसलिंग एंड मेंटरशिप बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सारा कुछ वहां पे फिलअप करो, पेमेंट कर दो, फिर मैं तुमसे वहां पे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो फिर इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए।